देश भर में पुण्य सलीला मां नर्मदा का प्रकट उत्सव आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धार्मिक नगरी नेमावर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां मालवांचल सहित विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के आंचल में आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान कर पूजा अर्चना की है। साथ ही नर्मदा जल से सिद्धेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। वहीं चिन्मय धाम आश्रम के संत श्री विठल दास जी महाराज के सानिध्य में बीते 80 वर्ष से लगातार ये उत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। नगर सहित आसपास के सिद्धाश्रमों के पूज्य संतों एवं विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ मां नर्मदा का विधि विधान से पूजन, दूध अभिषेक किया गया एवं महाआरती के पश्चात भक्तों को हलवा प्रसादी का वितरण हुआ। पुलिस प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। से हम लोग खासकर इसी नर्मदा जी के जन्मोत्सव, ये तो हमारा लक था कि हमें मालूम नहीं था कि आज जन्मोत्सव है। हम लोग आए, हम लोग नाभि कुंड पे दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोग का मानना था कि किताबों में बहुत पढ़ा था नाभि कुंड के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो पहली बार आज दर्शन प्राप्त हुए और सब बच्चों के साथ, परिवार के साथ आना हुआ यहाँ पे हम लोगों का। बहुत ही अच्छा प्रशासन ने व्यवस्था भी की हुई है, सब साफ सुथरा है, सब मेंटेन है और बोर्ड की व्यवस्था भी सब अच्छी है। हमें तो बहुत आनंद हुआ, हम लोग बैठ के वहाँ पे पाठ भी किए। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो आप इंदौर की जनता को नर्मदा को लेकर, नाभि कुंड को लेकर? नहीं, बहुत ही जागृत स्थान है नर्मदा कुंड। जागृत कुंड जरूर सबको एक ना एक तो बार आना ही चाहिए। परिक्रमा के लिए तो माँ का जब आशीर्वाद होगा जब भी होगी। परिक्रमा का तो हर किसी को आशीर्वाद नहीं मिलता है, लेकिन नाभि कुंड के लिए तो जरूर आना चाहिए एक बार। और हमारा सौभाग्य कि आज जन्म उत्सव पे हम लोग नाभि कुंड के दर्शन कर पाए। धन्यवाद। जन्मोत्सव है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोहरे होने के बावजूद भी अल्प सुबह से ही पहुंच रहे हैं और लगातार उनका आने का सिलसिला जारी है। सर, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए? माँ सलीला नर्मदा माई का यहाँ नाभि कुंड है और काफी प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। लोगों की ये धारणा है कि जिसने माँ नर्मदा के नाभि कुंड में स्नान करके दर्शन कर लिए उससे पुण्य प्राप्त होता है। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा हर चप्पे चप्पे पे अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग से भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हर घंटे में राउंड लगा रहे हैं और फॉरेस्ट का फोर्स और अपना चौकीदार और पुलिस विभाग के लगभग 70 कर्मचारी हमने पॉइंट बाई पॉइंट लगाए हैं। अगले उसमें हमारे पूरे घाट पर और पूरे नगर नेमावर में मां नर्मदा की कृपा से ये कैमरा लेस हो जाएगा, तो इससे और भी काफी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और अपराधी तत्वों पर नजर रखने के लिए काम आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि नर्मदा जन्मोत्सव की शुरुआत जो हुई थी वो इसी नर्मदा के तट से हुई थी। आप देखिए वो धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ पर नदियों को भी माँ माना गया है और माँ नर्मदा तो युगों युगों से इस धरती को पावन कर रही है, मानव मात्र का कल्याण कर रही है। माँ के प्रति अपार श्रद्धा है कि अमरकंटक से लेकर रत्ना सागर तक लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज माँ के तट पर है। लाखों लोग माँ की परिक्रमा कर रहे हैं और यही वास्तव में सनातन का गौरव है, सनातन का वैभव है कि यहाँ पर धर्म न सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक आधार है। और इस कारण से आज नर्मदा जयंती पर बहुत जगह पर भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, भजन हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है और लोग आनंद उठा रहे हैं। अपने जन्मदिन पर तो हर कोई उत्साह प्रकट करता है, लेकिन माँ के जन्म दिवस पर जिस तरह का उत्साह लोगों के मन में है, ये अपने आप में बताता है कि ये देश धर्म प्रधान है, ये राम और कृष्ण का देश है। मैं समस्त श्रद्धालुओं को नर्मदा जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि हम सब सुखी हों, हम सब निरोगी हों और निरंतर राष्ट्र सेवा के कार्य में संलग्न रहें। नर्मदे हर।